हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है फॉर्मल चार्ज। क्या नाम है उसका? फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज होता क्या है? फॉर्मल चार्ज होता है, जैसे एग्जांपल लिया CO3 C 3 डाइनेगेटिव, SO4 डाइनेगेटिव, H3O पॉजिटिव और H2O कोई चार्ज नहीं। तो ये जो इनके ऊपर चार्ज बना हुआ है, ये जो इनके ऊपर चार्ज बना हुआ है, ये वाला जो चार्ज बना हुआ है, ये जो चार्ज बना हुआ है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये जो चार्ज बना हुआ है, इस चार्ज के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली ये जो चार्ज है ये किसके ऊपर है। क्योंकि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, -2। इसका अगर बनाता हूं तो स्ट्रक्चर बनेगा इसका कुछ ऐसा, -2। इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। और अगर मैं अब ये ऑक्सीजन का बनाता हूं तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पे किस पे है, नेगेटिव चार्ज है वो इस पे किस O पर है या कार्बन पर है, और ये जो नेगेटिव है ये ऑक्सीजन पर है या सल्फर। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, और उन्हीं को हम लोग या फिर क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने हम लोग ले रहे हैं CO3 डाइनेगेटिव। किसका ले रहे हैं? CO3 डाइनेगेटिव का। जैसे CO3 डाइनेगेटिव, स्ट्रक्चर कैसा होगा? C डबल बॉन्ड O और O। हमने कहा कि ये वाला पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन है। अब लोग एक एक को कैलकुलेट करेंगे कि इनके या ऑक्सीजन के या कार्बन के किसके ऊपर चार्ज है, ये जो डाइनेगेटिव लगा हुआ है। तो फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं। इस फॉर्मूले को अगर आगे लिखा जाए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? और लिखा जा सकता है इसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय, ये ऐसे इनको लिखा जा सकता है। अब हम लोग किसी भी इन दोनों में से या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ये वाला आप ऊपर का भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन फर्स्ट का। ऑक्सीजन फर्स्ट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? भाई हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पे आता है। 8 पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 और 6। क्या होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 8 और 6। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ ये होता है। क्या होता है? ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, अब देखी जाए इसके नॉन बॉन्डिंग कितने हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपन लोग कैलकुलेट करेंगे
ऑक्टेट की रेस्पेक्ट में, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आपका कंबाइन क्यों होता है या मॉलिक्यूल क्यों बनाता है, वो जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। और स्टेबल कोई भी एलिमेंट आपका कब होता है, जब या तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले या फिर वो अपना डबल कंप्लीट कर ले, तब होता है। तो अभी ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे डबल का केस तो खत्म हो जाता है कि साहब उसका डबल कंप्लीट होना चाहिए, उसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट होगा ना। और जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो अभी उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग। अब नॉन बॉन्डिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि उसके पास में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक तो ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हुए बॉन्डिंग। जब 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए तो 8 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 6 बचेगा। तो इसका मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास में, 6 है माइनस। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने अभी बताया मैंने, 2 हैं, तो इनको लिखा है पे हमने 2, और 2 से 2 कैंसिल किया तो कितना आ गया यहाँ पे, 1 आ गया। कितने बार गया, 1 बार। अब इसे सॉल्व करो भैया, 6 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 7 इज गिवन -1। मतलब जो आपका फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। दूसरा भी कुछ ऐसा ही है, O2 है ये, O2 मतलब दूसरे नंबर वाला ऑक्सीजन है ये, ठीक है, दूसरे नंबर वाला ऑक्सीजन है। तो दूसरे नंबर का भी सेम केस है, 6 माइनस 6 माइनस 2/2 1 टाइम, तो इसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन थर्ड की। ऑक्सीजन थर्ड में देखें कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही है 6, और उसके पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने भाई, ऑक्टेट की रेस्पेक्ट में देखना है। तो हमने देखा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे 2 3 और एक 4। अब 8 होते हैं ऑक्टेट, 4 गए तो कितने बचे यहाँ पे, 4। तो आपके पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 4 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने अभी कैलकुलेट किए हैं, 4/2, 2 से 2 टाइम, और 6 माइनस 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 कट जाएंगे आपस में, तो नेट चार्ज 0। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कार्बन को भी। कार्बन के बैलेंस सेल में कितना होता है, कार्बन आता है आपका 6 पे, और ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। भाई 4 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसका लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, C, ये होता है। अब इसके बैलेंस सेल में कितने भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, माइनस नॉन बॉन्डिंग 4 है और चारों के चारों घिरे हुए हैं, 4 हैं और चारों के चारों घिरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चारों घिरे हुए, तो नॉन बॉन्डिंग इज 0। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में 8 है सरकार, 4 इसके और 4 ऑक्सीजन से ले रखे हैं, तो कितने टाइम क्या, 4 टाइम, तो 4 माइनस 4 इसकी बात 0, एक ही हो गया। मतलब कार्बन का नेट चार्ज जो है वो क्या है आपका, 0 है। तो ये फॉर्मल चार्ज जो हमने देखा वो क्या देखा कि जो आपका -2 है CO3 पर, वो चार्ज बेसिकली किस पर है, तो वो चार्ज हो जाता है एक तो आपके ये वाले ऑक्सीजन पर, एक हो जाता है आपके ये वाले ऑक्सीजन पर। ये वाले पर 0 चार्ज और आपका ऑक्सीजन पर भी 0 चार्ज, तो इन्हीं को कहते हैं फॉर्मल चार्ज। चलिए एक और का देख लेते हैं, उसके बाद अपन लोग आपको एग्जांपल देंगे, वो आप कीजिए, ठीक है। एक और देखते हैं, एक आया आपका NO, NO3 एक नेगेटिव चार्ज है इस पर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा,
भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 है। ऑक्सीजन कितने पर है 8 पर है, बता चुका हूं 2 और 6 है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना नहीं बता रहा हूं, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आकार की बात करूंगा, शेप की बात करूंगा, स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो वहां पे दो चीजें आ जाती हैं। एक तो होता है आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक हो जाता है आपका वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी भी क्या होता है, वेस्पर थ्योरी में होता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सरकार बॉन्ड पेयर कि सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां पे होगा, लोन पेयर में होगा। उससे कम किस में होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा। और सबसे कम किस में होगा, बॉन्ड पेयर में होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि लोन पेयर क्या है। लोन पेयर क्या है, लोन पेयर जैसे ऑक्सीजन एग्जांपल लिया और इसके 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने ऐसे बना दिया कुछ इनको। तो ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। और ये जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, अनपेयर कहते हैं, ठीक है। अब आ जाती है बॉन्ड पेयर की बात। तो बॉन्ड पेयर क्या होती है, देखो बॉन्ड पेयर होता है आपका, जैसे ये पानी है तो एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। जब बॉन्ड बनता है तो इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं इसे, बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो ये बात हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि लोन पेयर क्या है और बॉन्ड पेयर क्या है, ठीक है। तो अभी मैं ना तो यहाँ पे शेप की बात कर रहा हूं और ना ही मैं उनके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं कि स्ट्रक्चर कैसा होगा या शेप कैसी होगी। अभी मैं बात कर रहा हूं बस आपसे फॉर्मल चार्ज की। तो फॉर्मल चार्ज को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जो ये एक नेगेटिव चार्ज जो लगा हुआ है, वो एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ किस पे है, एक नेगेटिव चार्ज किस पे लगा हुआ है। इसको नाम दिया पहला, इसको दिया दूसरा, इसको दिया तीसरा। तो पहला ऑक्सीजन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट। ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के, 6, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 माइनस, इसमें देखे जाए कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात फिर से वही कि साहब ये इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4, 4 ये और 8 में से निकालो ये, तो 4 बचेंगे तो 4। उसके बाद में हम बात करें इसके पास में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 4। तो 4/2 कितने टाइम, 2 टाइम। तो 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाले ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, ये वाले ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। अब ऑक्सीजन देखते हैं हम लोग दूसरा वाला, दूसरा ऑक्सीजन देखते हैं, सेकंड ऑक्सीजन क्या है। सेकंड ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो सेकंड ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ये वाला। अब इसके पास में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 है। इसके पास में अब जो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं भाई, नॉन बॉन्डिंग तो हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, तो 1 और 2 तो कितने बचे होंगे, 6। तो 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो 2/2 और 2 से 2 कैंसिल, एक टाइम। तो 6 माइनस 6 माइनस 1 और 6 माइनस 7 इज गिवन -1। तो ये जो माइनस चार्ज है वो किस पे आया आपके, इस पे आ चुका है माइनस चार्ज।
किस पे आ चुका है, इस पे आ चुका है आपका माइनस चार्ज। ठीक है, चलिए दूसरा ये वाला देख लेते हैं, तीसरा ऑक्सीजन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 माइनस। बात की जाए यहाँ पे तीसरे वाले में, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की इनकी रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 4 और -4/2 कट गए कितने टाइम, 2 टाइम, तो 6 - 4 - 2 इज गिवन 6 - 6 C, तो इसका नेट चार्ज इज 0। अब देखें सरकार हम किसका, नाइट्रोजन का। जब हमें एक चार्ज दे रखा है और एक चार्ज हमारे ऑक्सीजन पे, तो कहानी खत्म, क्या ही कैलकुलेट करोगे उसका। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन जो किस पर बेस्ड था, फॉर्मल चार्ज। और आपके लिए मैं अब एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, SO4 डाइनेगेटिव पहला। क्वेश्चन नंबर 2, H2SO4 पे फॉर्मल चार्ज नहीं है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, H3O पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4, H2O। और क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन इज PCl3। इन पांचों क्वेश्चन के आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।